हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंटरेस्टिंग स्टडीज़ पर। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के आर एस अग्रवाल मैथ से, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 1A शुरू किए थे। एक्सरसाइज 1A में जो सवाल था हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? बोल रहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। ये जो सेट्स दिया गया है आपका सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, इसे आपको रोस्टर फॉर्म में बदलना है। तो सबसे पहले चलिए देख लेते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है ए इक्वल टू करली ब्रैकेट है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, कॉमा 30 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन 36। यानी जो x का जो वैल्यू होगा, यानी x जो एक नेचुरल नंबर है, x क्या है, x एक नेचुरल नंबर है और वो नेचुरल नंबर 30 से 36 के बीच में होगा। इधर यहाँ 30 को भी हम लोग इंक्लूड करेंगे, क्योंकि यहाँ लेस देन इक्वल टू है, दैट मीन्स 30 को भी हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन हम लोग 36 को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, यानी 36 से कम और 30 या 30 से ज़्यादा। तो हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर को ही हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चलते रहेगा। 31 30 32 33 34 35 36 ये सारे नेचुरल नंबर में आता है। तो हमको जो है सेट में बोला गया है एक्स एक नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर 30 से 36 के बीच का होना चाहिए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले कलेक्शन कर लेते हैं इस सेट के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट रह सकता है। इस सेट के अंदर एलिमेंट रह सकता है 30 31 32 33 34 एंड 35। तो हम लोग जो है सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म में लिखने का तरीका हम बताए थे आपको पहले ही, कि जो है इसको ए लिख दीजिएगा। एक सेट ए दिया गया है तो ए लिख दीजिएगा, इक्वल टू लिखिएगा, करली ब्रैकेट लिखिएगा और जितना भी एलिमेंट्स बन रहे हैं सारे एलिमेंट्स को कॉमा दे के आप लिखिएगा वो करली ब्रैकेट्स के अंदर में। तो सारे एलिमेंट्स जैसे कि 30 हो गया, 31 हो गया, 32 33 34 एंड 35, इसको हम लोग करली ब्रैकेट से बंद कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इंटीजर। एक्स क्या है, एक इंटीजर है और वो इंटीजर -4 से -6 के बीच का होना चाहिए। -4 इज ग्रेटर देन एक्स, -4 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 6। यानी जो एक्स का वैल्यू जो होगा, एक्स एक इंटीजर है, इंटीजर कहाँ से कहाँ तक होगा, -4 और 6 के बीच का होना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि इंटीजर क्या होता है। इंटीजर आपका जाके पॉजिटिव नेचुरल नंबर, ऑल नेगेटिव नेचुरल नंबर और जीरो के कलेक्शन को ही हम लोग इंटीजर कहते हैं। तो यहाँ पर -6 -5 -4 -3 -2 0 1 2 3 4 5 6 7 ये सारे जो है इंटीजर्स में आते हैं। तो हमको वही सारे एलिमेंट्स को लिखना है जो कि -4 से 6 के बीच का होना चाहिए, बीच का है। तो हम लोग वही सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा एंड 5 हो जाएगा। तो इसे हम लोग साधारण से हम लोग रोस्टर फॉर्म में बदलने के लिए हम आपको बार बार बता रहे हैं। लिख दीजिएगा करली ब्रैकेट के अंदर में जितना भी एलिमेंट्स बन रहे हैं। तो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड 5 को कॉमा देके हम लोग सेपरेट करके करली ब्रैकेट के अंदर में लिख देंगे, तो ये आपका हो जाएगा रोस्टर फॉर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और भी दिया गया है। सी एक सेट दिया गया है, सी बराबर दिया गया है एक्स सच दैट एक्स इज 2 डिजिट नंबर। एक्स क्या है, 2 डिजिट नंबर है। सच दैट द सम ऑफ डिजिट्स इज़ 9। सम ऑफ डिजिट्स कैसा होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो सम ऑफ डिजिट को हम लोग 9 कर लेंगे। देख लेते हैं कौन कौन सा डिजिट को हम लोग सम करके 9 ला पाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 9 हम लोग लाएंगे, 0 और 9 को जोड़ेंगे तो भी 9 ही आएगा, लेकिन 0 और 9 0 9 हो जाएगा। 0 9 तो 2 डिजिट नंबर नहीं है, लेकिन 9 0 एक नंबर हो सकता है, 9 और 0 एक नंबर हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से 9 हम लोग 1 + 8 को जोड़ेंगे तो उनमें से भी 9 आ सकता है। तो नंबर बन जाएगा एक तो 1 8 18 हो जाएगा, एक तो 8 1 81 भी हो जाएगा। दोनों डिजिट को जोड़ रहे हैं तो 9 आ रहा है। 9 हम लोग 2 + 7 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और 2 + 7 अगर लिखेंगे तो 9 होगा, तो उनमें से बनने वाले नंबर है 27 और 72। ठीक उसी प्रकार से 9 हम लोग 3 + 6 जोड़ के भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि आपका हो जाएगा नंबर हो जाएगा इसमें बनने वाला नंबर 36 और आपका हो जाएगा 63। ठीक उसी प्रकार से 9 हम लोग 4 + 5 को जोड़ के भी कर सकते हैं। 4 + 5 को जोड़ेंगे तो भी 9 हो जाएगा, तो इससे बनने वाला नंबर हो जाएगा 45 और 54।
तो इन सब इस सेट के अंतर्गत जो हम लोग एलिमेंट रख सकते हैं वे सारे एलिमेंट्स हो जाएगा 18 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 54 हो जाएगा, 63 हो जाएगा, 72 हो जाएगा, 81 हो जाएगा एंड 90 हो जाएगा। तो इसे हम लोग एक सेट सी के अंदर रख देंगे, कर्ली ब्रैकेट के भीतर में कॉमा दे के सभी को लिख देंगे, तो ये एक हो जाएगा रोस्टर फॉर्म। तो सी इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट देंगे 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81 एंड 90। कर्ली ब्रैकेट को हम लोग क्लोज कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका रोस्टर फॉर्म। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सेट दिया गया है डी, बोल रहा है बराबर एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। एक्स क्या है? एक इंटीजर है और एक्स का स्क्वायर करेंगे तो 9 के बराबर या 9 से छोटा आना चाहिए। एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 9। तो x क्या है? एक इंटीजर है। हम लोग जानते हैं इंटीजर क्या होता है, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो 1 हो सकता है। तो हम लोग एक एक वैल्यू पुट करके देख लेंगे। जब हम लोग x का वैल्यू -4 पुट कर रहे हैं तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, जो कि 9 से बड़ा है। तो ये हम लोग एलिमेंट नहीं ले सकते हैं, हमको बोला गया है 9 से छोटा लेने के लिए। तो x इक्वल टू -3 पुट करके देखेंगे। तो x इक्वल टू -3 पुट करेंगे, जो उसका स्क्वायर करेंगे -3 का स्क्वायर इक्वल टू 9 हो जाएगा। यानी हम लोग 9 के बराबर बोला गया तो ये एलिमेंट हम लोग ले सकते हैं। ठीक उसी प्रकार के से हम लोग x का वैल्यू -2 पुट करेंगे तो उनमें भी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हम लोग x का वैल्यू -1 पुट करेंगे तो उसमें 1 हो जाएगा। x का वैल्यू 0 पुट करेंगे 0 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से x का वैल्यू हम लोग 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 3 पुट करेंगे x का वैल्यू तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 4 पुट करेंगे x का वैल्यू तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो इससे बनने वाले एलिमेंट्स जो हो गया, इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होगा हो जाएगा आपका -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। यानी ये सब जो है 9 से छोटे हैं। ये सब का स्क्वायर कर रहे हैं तो 9 से छोटा है। दैट मीन्स इस सेट के अंदर जो है हम लोग -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 को रख सकते हैं। तो d इक्वल टू हो जाएगा कर्ली ब्रैकेट -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, ये हो जाएगा आपका रोस्टर फॉर्म। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सेट ई दिया गया है, ई में क्या बोल रहा है, इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? जिसका फैक्टर्स जो है 1 और इटसेल्फ होता है, वही सारे नंबर जो है प्राइम नंबर्स होता है। और एक एक्स एक प्राइम नंबर है विच इज़ डिविजिबल ऑफ 42, जो कि 42 का डिविज़र है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। आपको अभी हम बताए कि प्राइम नंबर क्या होता है, वही सारे नंबर जिसका जो है फैक्टर 1 होता है और ओनली 1 से डिविजिबल होता है और इटसेल्फ से डिविजिबल होता है। तो प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। चलिए हम लोग डिविजर्स ऑफ 42 निकाल लेते हैं। डिविजर्स ऑफ 42 क्या हो जाएगा, 1 इंटू 42 लिख सकते हैं। दैट मीन्स 42 को 1 से भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, 42 से भी डिवाइड कर सकते हैं। ये हो गया डिविजर 2 टू। 42 को हम लोग 2 इंटू 21 भी लिख सकते हैं, यानी 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 21 से भी डिवाइड कर सकते हैं। दैट मीन्स दोनों डिविजर हो गया इसका। 42 को हम लोग 3 इंटू 14 लिख सकते हैं, यानी 3 भी एक डिविजर हो गया, 14 भी एक डिविजर हो गया। 42 को हम लोग 6 इंटू 7 भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स हम कह सकते हैं 6 भी एक डिविजर है और 7 भी एक डिविजर है। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, आपको बोला गया है कि प्राइम डिविजर ही होना चाहिए, 42 का प्राइम डिविजर ही होना चाहिए। तो डिविजर्स तो यहाँ पर हम लोग को बहुत दिख रहा है, 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42 सारे दिख रहा है। लेकिन प्राइम नंबर्स क्या क्या हो जाएगा, प्राइम डिविजर हो जाएगा आपका 2, 3 और 7 ही हो जाएगा। 6 तो आपका जाके हो जाएगा कंपोजिट नंबर, तो प्राइम डिविजर ये नहीं है, कंपोजिट डिविजर है। तो हम लोग ई के अंदर जो सेट के अंदर बोला गया था कि प्राइम डिविजर्स को ही आपको लिखना है 42 के, तो 2, 3 और 7 हो गया इसका प्राइम डिविजर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड मैथमेटिक्स। एक्स क्या है, लेटर है, मैथमेटिक्स वर्ड का लेटर है। तो हम लोग देख रहे हैं कि मैथमेटिक्स में 11 लेटर्स है, MATHE, MATICS, जो कि M हो गया, A है, ठीक है, और T जो है रिपीट कर रहा है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं जो रिपीट कर रहा है उसे हम लोग बार बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। तो इस सेट का हो जाएगा आपका रोस्टर फॉर्म हो जाएगा MATHE। फिर M आ रहा है तो M को हम लोग नहीं लिखेंगे, I लिखेंगे, C लिखेंगे, S लिखेंगे। तो ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म में। चूँकि MA और T रिपीट कर रहा था इसलिए रिपीट को हम लोग नहीं लिखेंगे। हम आपको पहले ही बताए हैं कि सेट में जो एलिमेंट होगा वो रिपीट नहीं करेगा। तो ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो है देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, एक सेट G है, G बराबर बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड
80 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन 100, यानी प्राइम नंबर जो होगा x एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का वैल्यू होगा 80 और 100 के बीच के प्राइम नंबर को आपको लिखना है। तो आपको पहले ही अभी भी बताया कि प्राइम नंबर जो होता है 1 और इटसेल्फ से डिविजिबल होता है, तो ये सारे नंबर प्राइम नंबर होता है। तो प्राइम नंबर क्या होता है, ओनली 1 से डिविजिबल होता है, ठीक है, और इटसेल्फ से डिविजिबल होता है और किसी से डिविजिबल नहीं होता है। तो प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, 2, 3, 5, 7, 11 एंड 13। तो 80 और 100 के बीच का प्राइम नंबर सारे नंबर को हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं। तो 81, 82, 83 से लेकर 100 तक सारे नंबर को लिख लिए, लेकिन उनमें से प्राइम नंबर हो जाएगा आपका 83, 89 और 87। तो हम लोग सेट के अंदर लिख लेंगे G इक्वल टू 83, 89 और 97। ये आपका रोस्टर फॉर्म हो गया प्राइम नंबर का सेट 80 से 100 तक के बीच में। ठीक है, हम लोग उसी प्रकार से एक क्वेश्चन और है, हम लोग देख लेते हैं। बोल रहा है x सच दैट x इज ए परफेक्ट स्क्वायर एंड x इज लेस देन 50। x क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है और x का वैल्यू कैसा होना चाहिए, लेस देन 50, यानी 50 से कम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या होता है। 0 का स्क्वायर 0 होता है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर हो गया आपका जाके 36, 7 का स्क्वायर हो गया आपका 49, 8 का स्क्वायर हो गया 64, जो कि 50 से ज़्यादा है। आपको लेना क्या है, 50 से नीचे तक का। तो 50 से नीचे तक का परफेक्ट स्क्वायर किसका किसका हो रहा है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो हम लोग सेट के अंदर लिख लेंगे इसको एलिमेंट्स, जो कि परफेक्ट स्क्वायर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। इसको हम लोग ब्रैकेट देके हम लोग करली ब्रैकेट में लिख लेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। इसे हम लोग लिख सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ही J नंबर क्वेश्चन, सॉरी I नंबर क्वेश्चन। क्या बोला, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। और J बोल रहा है कि एक सेट है, सेट के अंदर क्या कंडीशन है एक बार हम लोग देख लेते हैं। बोल रहा है x सच दैट बिलोंग्स टू R, यानी x जो होगा रियल नंबर है एक, R मीन्स होता है रियल नंबर से बिलोंग्स करेगा। और क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 करेंगे तो 0 हो जाएगा। जो रियल नंबर लेंगे उसका स्क्वायर करेंगे, करने के बाद उससे जोड़ेंगे और फिर -12 करेंगे तो 0 आएगा। तो ये सारे नंबर जो है आपका इस सेट के अंदर रख सकते हैं। तो चलिए हम लोग कंडीशन को फॉलो करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0 है, तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। इसको एक बार फैक्टर के रूप में हम लोग तोड़ लेते हैं। एक्स ब्रैकेट में x प्लस 4 हो जाएगा, फिर -3x प्लस 4 हो जाएगा। इसको फैक्टर के रूप में हम लोग तोड़ लिए, तो x का वैल्यू जो हो जाएगा एगो 3 हो जाएगा और एगो -4 हो जाएगा। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि इस सेट के अंदर जो है जो वैल्यू रहेगा, x का जो वैल्यू होगा वो एगो हो जाएगा 3 हो जाएगा और एगो -4 हो जाएगा। इसे हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख देंगे तो आपका रोस्टर फॉर्म में बदल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का ही J नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लेते हैं। एक सेट दिया गया है K, और के का कंडीशन क्या है हम लोग देख लेते हैं। बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या है वो, नेचुरल नंबर है एक्स, और एक्स मल्टीपल ऑफ 5 का मल्टीपल है। और क्या कंडीशन दिया गया है, एक्स स्क्वायर इज़ लेस देन 400, यानी उसका स्क्वायर कीजिएगा तो 400 से कम होना चाहिए। अरे 400 से कम का जितना भी स्क्वायर कीजिएगा 5 के मल्टीपल्स में, तो वे सारे नंबर इस सेट के अंदर रख सकते हैं। तो 5 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं 25 होता है, तो 5 का मल्टीपल्स 10 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 15 का मल्टीपल्स आपका 25 होता है, सॉरी 225 होता है। फिर आपका आता है 5 का मल्टीपल्स 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 हो जाएगा। फिर 5 का मल्टीपल्स आता है आपका 25, तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 आएगा, जो कि 625 400 से ज़्यादा है, 400 से ज़्यादा है। तो 400 से ज़्यादा है इसलिए हम लोग ये नहीं लेंगे, आपको बोला गया है 400 से कम का लेने के लिए। तो 400 से कम तक का जो हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर एंड 15 का स्क्वायर ही हो जाएगा। इसलिए इस सेट के अंदर जो है हम लोग 5, 10 और 15 को ही रख सकते हैं। तो के सेट के अंदर जो हो जाएगा रोस्टर फॉर्म में इसको सजा के लिख देंगे, तो बराबर हो जाएगा कर्ली ब्रैकेट 5, 10, 15, इसको क्लोज कर देंगे। ये हो जाएगा आपका रोस्टर फॉर्म। फिर क्वेश्चन नंबर अब जो है 4 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ
ईच ऑफ द सेट्स गिवन बिलो, यानी ये जो सेट्स दिया गया है इसको एलिमेंट्स को जो है आपको लिस्टिंग करना है। कैसे लिस्ट कीजिएगा, आप रोस्टर फॉर्म में आप लिस्ट कर सकते हैं। तो कंडीशन क्या क्या दिया गया है देख लेते हैं। एक सेट ए दिया गया है, ए बराबर एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2n, एक्स जो है 2n के बराबर है, जहाँ n जो है स्मॉल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n जो है 5 से छोटा होना चाहिए और बराबर होना चाहिए, 5 से छोटा या बराबर होना चाहिए, n इज लेस देन इक्वल टू 5। तो हम लोग जो दिया गया है कंडीशन x का वैल्यू, x क्या है कि नेचुरल x का वैल्यू निकालेंगे, जहाँ n क्या है नेचुरल नंबर है, x बराबर 2n दिया गया है, तो x का वैल्यू निकालेंगे हम लोग, n का वैल्यू पुट करते जाएंगे। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 इस तरह होता है, लेकिन आपको बोला गया है 5 के बराबर या 5 से छोटा तक लेना है। तो n इक्वल टू 1 जब पुट करेंगे हम लोग, तो n इंटू 1, n इक्वल टू जब 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। n इक्वल टू 2 जब पुट करेंगे तो n इक्वल टू 2 जब पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। n इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो 6 हो जाएगा, 4 पुट करेंगे तो 8 हो जाएगा, और n इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो एलिमेंट्स क्या क्या आ गया, एलिमेंट्स आया आपका 2 4 6 8 एंड 10 आ गया। तो इस सेट के अंदर जो है हम लोग इसको लिस्टिंग करके लिख देंगे रोस्टर फॉर्म में। तो ए बराबर लिख सकते हैं हम लोग 2 4 6 8 एंड 10, इसको कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे हम लोग। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4 का ही बी नंबर, क्या बोल रहा है, एक सेट बी दिया गया है, बोल रहा है कर्ली ब्रैकेट है एक्स सच दैट एक्स बराबर 2n प्लस 1 है, और n क्या है, n बिलोंग्स टू होल नंबर, n जो है होल नंबर से बिलोंग्स करेगा, और n का वैल्यू जो है 5 से छोटा या बराबर होना चाहिए, n इज लेस देन इक्वल टू 5। चलिए वही कंडीशन है, n बराबर x बराबर दिया गया है, x एक एलिमेंट है, x बराबर दिया गया है 2n प्लस 1 दिया गया है। तो चलिए हम लोग नेचुरल नंबर होल नंबर 0 1 2 3 4 एंड 5 को हम लोग पुट करके देख लेते हैं। तो n बराबर 0 लिखेंगे, चूँकि आपको बोला गया था होल नंबर होगा जो होगा आपका 5 से छोटा या बराबर होगा, तो 5 से छोटा या बराबर होल नंबर आपका हो जाएगा 0 1 2 3 4 एंड 5 हो जाएगा। चलिए हम लोग x बराबर दिया गया है 2n प्लस 1, उसमें वैल्यू को पुट करके देख लेते हैं। n बराबर जब 0 पुट करेंगे तो x का जो वैल्यू आएगा वो 1 आएगा, n बराबर 1 पुट करेंगे तो 3 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 5 आएगा, 3 पुट करेंगे तो 7 आएगा, 4 पुट करेंगे तो 9 आएगा, 5 पुट करेंगे तो 11 आएगा। तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स होगा सेट बी के अंदर वो हो जाएगा 1 3 5 7 9 एंड 11 हो जाएगा। इसे रोस्टर फॉर्म में हम लोग सजा के लिख देंगे, यही हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, और लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ईच ऑफ द सेट्स गिवन बिलो। सी एक सेट दिया गया है x, उनमें से बोला गया है कंडीशन x सच दैट x इक्वल टू 1/n, x का जो वैल्यू होगा 1/n के बराबर होगा, जहाँ n क्या है एक नेचुरल नंबर है, और n का वैल्यू जो होगा n इज लेस देन इक्वल टू 6, n का वैल्यू जो होगा 6 या 6 से छोटा होगा, 6 या 6 से कम होगा। तो 6 या 6 से कम जो नेचुरल नंबर है वो आपका 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6 हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग x का वैल्यू जो दिया गया 1/n उनमें हम लोग पुट करते हैं। तो जब x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1/1 हो जाएगा, तो 1 आंसर आएगा। जब x का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। जब x का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। जब x का वैल्यू 4 पुट करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। जब x का वैल्यू 5 पुट करेंगे तो 1/5 हो जाएगा। जब x का वैल्यू 6 पुट करेंगे तो 1/6 हो जाएगा। तो इस सेट के अंदर जो हम लोग लिस्टिंग करके रख देंगे रोस्टर फॉर्म में, तो हो जाएगा आपका कर्ली ब्रैकेट दीजिएगा 1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का डी नंबर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि डी एक सेट है, और सेट के अंदर का एलिमेंट किस प्रकार होगा, x सच दैट x इक्वल टू n का स्क्वायर, x इक्वल टू n स्क्वायर होगा, यानी x जो होगा n स्क्वायर के बराबर होगा। चलिए n क्या है, n एक नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड n का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 2 इज लेस देन इक्वल टू n इज लेस देन इक्वल टू 5, यानी n का जो वैल्यू होगा वो का 2 और 5 से छोटा या बराबर होगा, यानी 2 को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं चूँकि लेस देन इक्वल टू है, और 5 को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं चूँकि लेस देन इक्वल टू है। चलिए हम लोग देख लेते हैं कंडीशन, x बोला गया है n स्क्वायर के बराबर है, दैट मीन्स हम लोग n का वैल्यू जो है पुट करेंगे 2 3 4 एंड 5। तो जब हम लोग n का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हो जाएगा 4, जब n का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो हो जाएगा 9, n का वैल्यू 4 पुट करेंगे तो हो जाएगा 16, और n का वैल्यू 5 पुट करेंगे हो जाएगा 25। तो सेट के अंदर इसे लिस्टिंग करके लिख देंगे, तो हो जाएगा d बराबर कर्ली ब्रैकेट 4 9 16 एंड 25, कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। सभी को कॉमा के अंदर ही होना चाहिए, कॉमा दे के ही लिखना चाहिए, तभी सेट होगा, नहीं तो नहीं होगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का ई नंबर हम लोग देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द सेट्स गिवन बिलो। जो सेट दिया गया है ई, उनमें से आपको कंडीशन को देखना है। एक सेट ए एक्स है, एक्स बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स। एक्स एक इंटीजर है ना, और एक्स का जब स्क्वायर करेंगे तो वो एक्स के बराबर आएगा। इसका कंडीशन हम लोग देख लेते हैं क्या क्या हो सकता है। हम लोग जानते हैं कि एक्स क्या है, एक इंटीजर है, एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, और एक्स स्क्वायर एक्स के बराबर होना चाहिए। तो जेड क्या है, जेड एक सेट ऑफ इंटीजर्स है। तो हम लोग सेट ऑफ इंटीजर्स जानते हैं -2 -1 0 1 2 7, और इधर भी चलते रहेगा। ये सारे सेट ऑफ इंटीजर्स है। जब हम लोग -2 पुट करेंगे तो -2 का स्क्वायर जब करेंगे तो 4 आएगा, 4 जो कि 2 के बराबर नहीं आएगा। जब इसलिए ये -2 इज नॉट बिलोंग्स टू ई, -2 जो है ई में नहीं रहेगा। ठीक इसी प्रकार से जब एक्स का वैल्यू -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 आएगा, जो कि -1 के बराबर नहीं है। तो इस सेट का अंदर जो है ए -1 जो है ई में बिलोंग्स नहीं करेगा। जब एक्स का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर बराबर 0 आया, दैट मीन्स ये सेटिस्फाई कर रहा है। एक्स स्क्वायर जो है एक्स के बराबर आ रहा है, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 के बराबर आ रहा है, यही एक सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, और एक एलिमेंट सेटिस्फाई करेगा 1। जब 1 एक्स के बराबर 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। तो 1 जो है ई में बिलोंग्स करेगा, लेकिन 2 भी जो है बिलोंग्स नहीं करेगा। तो इस सेट के अंदर जो है मात्र जो है 2 ही एलिमेंट हो सकता है, 0 और 1। तो इसे लिस्टिंग करके लिख देंगे रोस्टर फॉर्म में, ई इक्वल टू 0 और 1। यही आपका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का ऐप में क्या दिया गया है, एक सेट दिया गया है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स एंड -1/2 लेस देन एक्स 13/2, लेस देन 13/2 होगा, यहाँ पे मिस्टेक है क्वेश्चन में। तो एक्स का जो वैल्यू होगा वो -1/2 से 13/2 के बीच का होना चाहिए, हाँ। तो हम लोग को दिया गया एक्स क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स है, और एक्स कैसा होना चाहिए, -1/2 से 13/2 के बीच का एलिमेंट होना चाहिए। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं -1/2 को 0.5 भी लिख सकते हैं, -0.5, और 13/2 को हम लोग लिख सकते हैं 6.5। तो हम लोग जानते हैं कि जेड जो होता है सेट ऑफ इंटीजर्स होता है। तो इस सेट के अंदर जो है -0.5 से 6.5 तक के बीच के एलिमेंट को हम लोग लिखेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये सारे एलिमेंट को लिस्टिंग करके लिख देंगे तो ये आपका हो जाएगा रोस्टर फॉर्म। चलिए और एक क्वेश्चन है G4 का G, इसे हम लोग देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स इन ईच ऑफ द सेट्स गिवन बिलो। यानी x क्या है, x बराबर दिया गया है 1/2n - 1, जहाँ n दिया गया है, n एक नेचुरल नंबर है, स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी n जो है एक नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक, 1 इज लेस देन इक्वल टू n इज लेस देन इक्वल टू 5, यानी n का जो वैल्यू होगा, n का जो वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 1 और 5 तक के बीच में, हम लोग 1 को भी इंक्लूड कर सकते हैं, 5 को भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि 1 लेस देन इक्वल टू में भी है और इधर 5 में भी आपका लेस देन इक्वल टू है। दैट मीन्स दोनों वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। तो सो n बराबर 1 2 3 4 एंड 5 हम लोग पुट करेंगे। जब n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1/2 इंटू 1 - 1, यानी 1/2 - 1 1/1 हो जाएगा इक्वल टू 1। ठीक उसी प्रकार से n का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 1/4 - 1 हो जाएगा, यानी 1/3 हो जाएगा। 1 का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 1/6 - 1 हो जाएगा, तो 1/5 हो जाएगा। जब n का वैल्यू 4 पुट करेंगे तो x का वैल्यू आएगा आपका जाके 1/7। फिर n का वैल्यू जब 5 पुट करेंगे तो x का वैल्यू आएगा 1/5। तो उन सारे एलिमेंट्स का वैल्यू को हम लोग लिख देंगे सेट G में। सेट G बराबर हो जाएगा 1 1/3 1/5 1/7 1/9। इस कर्ली ब्रैकेट को हम लोग क्लोज कर देंगे। एक सेट और क्वेश्चन दिया गया है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स इन सेट गिवन बिलो। h दिया गया है, h क्या बोल रहा है, x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर। x कैसा है, सेट ऑफ इंटीजर्स है, और मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 2, यानी x का जो वैल्यू होगा लेस देन इक्वल टू 2 के बराबर होना चाहिए। तो चलिए हम लोग सेट ऑफ इंटीजर्स जानते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3 होता है। चलिए एक एक वैल्यू पुट करके हम लोग देखेंगे कौन सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है, हम लोग देख लेते हैं एक बार। जब x का वैल्यू -2 पुट कर रहे हैं तो -2 का मॉडुलस से जब हटाएंगे तो 2 आएगा, दैट मीन्स ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से जब -1 पुट करेंगे मॉडुलस में तो 1 आएगा, जो कि 2 से छोटा है, दैट मीन्स ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए -1 बिलोंग्स टू है। 0 भी आपका जाके सेटिस्फाई करेगा, 1 भी आपका सेटिस्फाई करेगा, 2 भी सेटिस्फाई करेगा, 3 भी आपका सेटिस्फाई करेगा। और
तो इसे सॉरी थ्री जो है सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि थ्री को मॉडुलस से जब हटाएगा तो थ्री आएगा, थ्री जो कि टू से बड़ा है, इसलिए थ्री सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो आप जो है एलिमेंट टू तक ही आप लिख सकते हैं। तो एच सेट में जो एलिमेंट होगा वो आपका हो जाएगा -2, -1, 0, 1 और 2। और ई सेट में जो एलिमेंट हो जाएगा, इस सेट में जो एलिमेंट होगा, ई सेट में जो एलिमेंट हो जाएगा आपका हो जाएगा सॉरी -2, -1, 0, 1 और 2 ही इस सेट के अंतर्गत एलिमेंट होगा। सॉरी यहाँ गलती से लिखा गया है ए इक्वल टू 0 और 1। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, आगे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर 6 नंबर को हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।